दोस्तों नमस्कार, मैं महेश भटगुजर। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क। जिस तरीके से हम स्कूलों में जाकर ग्रामीण अंचलों में किस तरीके की पढ़ाई, कौन सा स्कूल किस तरीके से कराता है, तमाम चीज़ें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर आज हम पहुंचे हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जो कटेसरा गाँव में स्थित है। हमारे साथ तमाम बच्चे स्कूल के हैं। स्कूल का माहौल बताने की कोशिश करेंगे कि स्कूल में पढ़ाई हकीकत में होती किस तरीके से, और हमारे साथ अध्यापक भी हैं। एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी किस तरीके की अपनाते हैं स्कूलों के लिए, तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी हिमांशु। सर, किस चीज़ के टीचर्स आप यहाँ मैं यहाँ पर मैथ पढ़ाता हूँ और कोचिंग क्लासेस को रीजनिंग और मैथमेटिक्स में ही कराता हूँ। आप ही कराते हो? सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सबसे बड़ा समस्या कहते हैं ना कि पढ़ा तो सभी रहे हैं, लेकिन सर्वोदय पब्लिक स्कूल और स्कूलों से बेहतर अलग क्या करा रहा है? अपने स्कूल में 5वीं और 8वीं क्लास के विद्यार्थियों को सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस के लिए तैयारी कराई जाती है। बाकी जो 9th क्लास में, 11th क्लास में जो बच्चे हैं, उनको जैसे अभी सीईटी का एग्जाम होने वाला है, बाकी स्कूल उनको रीजनिंग, मैथ जो है अपना मतलब कंपटीशन का मैथ जो होता है उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं देते। लेकिन हम जो आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसके पास मैथ है या नहीं है, उसको भी सीईटी का जो मैथ्स होता है और जो रीजनिंग होती है उसके बारे में उनको पढ़ाते हैं। उनका 1-2 लेक्चर हम मतलब वीक में उनका अलग से लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है तमाम जो अभिभावक एक अच्छा बेहतर स्कूल ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के दिखावा बहुत ज़्यादा चलता है। जब एडमिशन टाइम लगता है स्कूल दिखाते बहुत बहुत कुछ है, लेकिन स्कूलों के अंदर होता नहीं है। यानी कि रिजल्ट में नीड कराते हैं लेकिन दिखाते बहुत कुछ है। उस चीज़ को लेकर सर्वोदय पब्लिक स्कूल बेहतर क्या लेके चल रहा है? अपने पास देखिए, शिक्षा वैसे तो अभिभावक को ये चाहिए कि वो उसको उसके विद्या मतलब उसका जो बच्चा है उसको अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन आज का जो मतलब हमारा वातावरण है उसके हिसाब से पेरेंट्स बड़ी बिल्डिंग इस तरीके से देख उसकी ओर जाता है। वो अपने पास अच्छा सेटअप है, शौचालय की सुविधा अच्छी है, अपने यहाँ कर्मचारी भी अपना जो सफाई कर्मचारी है वो भी है, पीएन भी है, अच्छी बिल्डिंग भी है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, माहौल भी बहुत अच्छा है। जी, माहौल बिल्कुल अच्छा है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। साथ में लड़कियां भी हैं, इनसे बातचीत हमको। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। मंशु, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मंशु, बातचीत करेंगे और स्कूलों की अपेक्षा अपने स्कूल में आप क्या अच्छा देखते हो आप? स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अच्छा ध्यान दिया जाता है। क्या कहना चाहोगे, तमाम अभिभावक कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे, ये सब आप? अच्छे से पढ़ाते हैं, सब बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं। पूरा ध्यान देते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। कौन सी क्लासेस में आप? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर? इधर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? जैसे आपके साथी हैं और स्कूलों में पढ़ते होंगे, उन स्कूलों से अलग इस स्कूल में क्या देखते हो आप? स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा है, हरियाली है और इधर टीचर बहुत ध्यान देते हैं बच्चों पर। वो ध्यान देते हैं। मतलब कुछ लड़कियां भी हैं, इनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे जो पढ़ती हैं इस स्कूल के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल की अगर बातचीत करें, वहाँ पे अगर बात होता है कि असुरक्षित माहौल को देखते हुए तमाम जो अभिभावक के नज़दीक के स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला दिलाते हैं और टाइम टू टाइम जाके देखते रहते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं बच्चों से। बेटी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कोमल है। कोमल, कौन सी क्लासेस में आप? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या देखते हो आप अपने स्कूल में बेहतर और स्कूलों से अपेक्षा? माहौल कैसा है स्कूल? माहौल अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है, टीचर्स भी सभी के लिए अच्छा व्यवहार रखते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है। और स्कूलों में जैसे हमें आपके साथी है, साथ पढ़ते होंगे, तो उन स्कूलों में, अपने स्कूल में क्या कंपटीशन आप देखते हो? कंपटीशन मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी अच्छी चलती हैं। यानी कि अगर कुछ कमजोर है तो एक्स्ट्रा क्लासेस कमजोर के लिए भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई ज्यादा। तो क्या कहना चाहोगे, अगर कोई बच्चा टीचर्स अच्छा स्कूल देख रहे हैं आपके आसपास से, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप? सर्वोदय स्कूल में एडमिशन ले, अच्छा स्कूल है। अच्छा स्कूल है। क्या नाम बेटी आपका? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, कैसी पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर? स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, माहौल बहुत अच्छा है और टीचर्स हैं जो मतलब बच्चों को सभी एक तरह मानते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं सबके साथ। एक तरह मानते हैं, जैसे असुरक्षित मानते हैं स्कूलों की लड़कियों को, तमाम शिकायत आपने देखा भी होगा, लोग मैसेज भी डालते हैं कि इस तरह का, ऐसा कुछ डर होता है कभी? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं सबके साथ, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कराते हैं। कितने टाइम हो गया स्कूल में पढ़ते हुए? मैं तो स्टार्टिंग से यहीं पे पढ़ी हूँ। अच्छा, तो क्या बदलाव आपने उस लंबे समय से यहाँ पे देखे हैं? मतलब बहुत देखा है, अच्छे बदलाव हुए हैं और अच्छा ही है मतलब। अच्छा ही लगता है स्कूल। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नू है। तन्नू है। कौन सी क्लासेस में आप हो? 10th। जो आपके साथी पढ़ते होंगे और स्कूलों में, उनसे अलग वो जो कहते हैं कि हमारे स्कूल में ये चीज़ है, चीज़ है, उस चीज़ को लेकर आप अपने स्कूल में क्या महसूस करते हो? क्या सुविधाएं स्कूल के अंदर उपलब्ध होती हैं? स्कूल में अच्छा वातावरण है, हरियाली है चारों तरफ और मतलब हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल है यहाँ पे। हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल है आपके?
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तमाम बच्चे थे जो स्कूल के माहौल के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे थे कि अच्छे माहौल, टीचर्स हैं, सब सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे उपलब्ध हैं। साथ साथ हमारे साथ और टीचर्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सर करिश्मा। करिश्मा मैम, एक सबसे बड़ी चीज़ आती है फाउंडर क्लासेस को लेकर, छोटे बच्चों को मेहनत को लेकर कि कहीं ना कहीं जब बच्चों का बेस मजबूत होगा, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर स्कूल के अंदर क्या तैयारियां लगातार होती सर रहती स्कूल के अंदर बहुत सारी तैयारी की गई है। बच्चों पे रोज आप अभी भी देख रहे हो, बच्चों को ढंग से बुलवाया जाता है ताकि वो अपनी मेमोरी पावर को ढंग से डेवलप कर सकें। तो बच्चे पहला होता है रोट लर्निंग। तो जब बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए जो आवश्यक होता है वो होता है रोट लर्निंग। जितना ज्यादा, पहले कहते हैं रट्टा मत मारो, लेकिन छोटी क्लासों में उन्हें यही सिखाया जाता है, उनकी रोट लर्निंग को बढ़ाया जाता है, मेमोरी पावर डेवलप की जाती है। उसके बाद उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जब वो आ जाते हैं फिर वो अपने आप से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सुविधाओं की बात करें कि तमाम सुविधाएं स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ है जो आप नेसेसरी समझते हो हमारे स्कूल के अंदर है? स्कूल के अंदर सर बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्शन लगे हुए हैं जिसपे बच्चे देखकर सीख सकते हैं। बहुत, और दीवारों पे इस तरह से पेंट किया गया है ना, उनकी मेमोरी के अकॉर्डिंग, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो उनको पढ़ने में भी मदद करता है। जो तमाम जो अभिभावक हैं यहाँ के आसपास के, जो अच्छा एक बेटर स्कूल चुन देखना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, तुम क्या कहना चाहोगे उनके? तो हम उनसे कहना चाहेंगे एक बार आइए आप भी और हमारे यहाँ का माहौल देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, वैसे तो अच्छा ही लगेगा, आप यहाँ के बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि उनको यहाँ का माहौल कैसा लगा, पढ़ाई कैसी हो रही है। पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, साथ ही साथ स्कूल के जो संचालक हैं उनसे भी हम बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। आप से बातचीत करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर, सब नए सेक्शन की तैयारी को लेकर कि नया क्या अब की बार स्कूल में होने जा रहा है। मैम, पहले तो हम स्वागत करेंगे आपके चैनल में, और साथ ही साथ अब नए सेक्शन की तैयारी को लेकर अब की बार स्कूल क्या करने जा रहा है? सबसे फर्स्ट सर मैं आपका भी धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने किसी भी चीज़ को लेके उजागरता दिखाई है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस चीज़ को जब तक हम उजागर नहीं करेंगे बच्चों को या टीचर्स को, स्कूल को, तो अवेयर नहीं होंगे आसपास के लोग। तो सबसे फर्स्ट मैं कहना चाहती हूँ, दिस ईयर हम बच्चों की नवोदय क्लासेस, सैनिक स्कूल क्लासेस और मिलिट्री क्लासेस हम ये लगा रहे हैं अब की साल से, हमारे बच्चों की नॉलेज को देखकर। क्योंकि हमारे बच्चों में जो उत्साह है वो गांव में मिलता नहीं है, उसके लिए बच्चों को शहर में जाना पड़ता है। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि पास में ही बच्चे हैं, पास में ही सुविधा दी जाए, ताकि हमारे बच्चे यहाँ से अच्छे से स्कूलों के लिए तैयार होकर आगे जाएं। और ये सुविधा उन बच्चों को मिलेगी तो पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, भाई हमारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएंगे ऐसे स्कूल में और ऑफिसर बन के निकलेंगे। जैसा कि आप भी जानते हो, नवोदय में हम क्लासेस देते हैं तो बच्चे 12वीं तक की फ्री पढ़ाई करते हैं, और जब मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हमारे बच्चे का होता है तो ऑफिसर बन के ही निकलता है, जहाँ तक कि हमारे मिलिट्री वाले टीचर्स उसमें होते हैं। तो हमने यही एक नई पहल शुरू करी है, हमारे टीचर्स ने सबने मिलकर बताया, बच्चों ने भी बताया होगा आपको कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है। तो हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश रही है कि अच्छा स्टाफ अवेलेबल करा रखा है हमने, बच्चों को भी सही माहौल दे रखा है, हर चीज की सुविधा दे रखी है और बिल्डिंग का भी सही प्रावधान कर रखा है। एक सबसे बड़ी चीज़ आज हम देखते हैं, आजकल ना दिखावा सा चल रहा है कि हम बच्चे को बड़े स्कूल में भेज देते हैं और बड़े स्कूल के बाद तुरंत उसको ट्यूशन भेज देते हैं। ये कहाँ तक जरूरी है? क्योंकि छोटे स्कूल वाले कभी ट्यूशन के लिए बच्चों को नहीं जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि ट्यूशन के लिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्राइवेट संस्था में किस लिए भेज रहे हैं अपने बच्चे को? इसीलिए भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ के आए। जब हम प्राइवेट संस्था में पूर्ण फीस दे रहे हैं तो हम ट्यूशन के लिए ना तो हम ये चीजें कहेंगे कि तुम ट्यूशन दो बच्चों को, बच्चे को यही एक्स्ट्रा क्लासेस देके, जो वीक बच्चे हैं हम अपनी सुविधा बस यही दे रहे हैं कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देके वीक बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उनको ट्यूशन की आवश्यकता ना पड़े और पेरेंट्स को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की भी जरूरत ना पड़े। कहीं ना कहीं ये गलत है जो। हाँ जी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक्स्ट्रा ट्यूशन जब हम प्राइवेट संस्था में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सर मैं इस चीज को बिल्कुल कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ाऊंगी, मैं यही खत्म करना चाहूंगी कि हमारे बच्चे जो प्राइवेट संस्था में जा रहे हैं उनको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, अगर उनको प्रॉपर क्लासेस हमारे टीचर दे रहे हैं और वो चीजें हम दे रहे हैं। वो तो चीज़ है कि अगर आप एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अगर करा रहे हो तो हम मान सकते हैं उस स्कूल में ठीक है, लेकिन अगर ट्यूशन भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर बड़े स्कूल का तो बिल्कुल बड़े स्कूल की कहीं ना कहीं कमी है। इसका मतलब हम प्रॉपर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे। जब ट्यूशन के लिए पेरेंट्स वहाँ, भाई पेरेंट्स की क्या रहती है, पेरेंट्स की ख्वाहिश ये रहती है कि सुबह से बच्चे शाम तक पढ़ के आ रहे हो तो हमारे ट्यूशन की आवश्यकता ना हो। लेकिन जो बड़े स्कूल है वहां से अपनी विद्या लेने के बावजूद भी बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं, तो मैं इस चीज के साथ नहीं हूँ, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं यही चाहूंगी कि अगर हम प्राइवेट संस्था में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन की आवश्यकता ना हो। सबसे बड़ी होता है अध्यापक के सिलेक्शन को लेकर, कहीं ना कहीं एक अध्यापक के सिलेक्शन का अहम रोल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीकी जो अध्यापक की होती है, तो उसके लिए स्कूल क्या मापदंड अपनाता है एडमिशन बच्चों के अध्यापक के सिलेक्शन को लेकर? अध्यापक के सिलेक्शन को लेकर ये मापदंड है कि अध्यापक का पूर्ण रूप से देखा जाए कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी IQ लेवल कितना है, उसकी जिस सब्जेक्ट पे कमान है उस सब्जेक्ट पे कमान कितने मतलब
कर सकता है, डील कर सकता है। अगर अच्छे से टीचर कमान को डील कर रहा है, बच्चे को सही से पढ़ा पा रहा है, तुमने सही से डेमो लेके उस बच्चे टीचर को सिलेक्ट किया है और स्कूल में रखा है, तो वो बिल्कुल नहीं कहेगा टीचर कि मेरे सब्जेक्ट में मेरा बच्चा ट्यूशन जाए। तो मैं इसी चीज को कहूंगी कि टीचर को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाए और स्कूल में रखा जाए। तमाम जो अभिभावक एक अच्छा बेटर स्कूल देख रहे हैं, मैं तमाम चीजों से एक अध्यापकों से क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम मैं अध्यापकों से यही कहना चाहूंगी, जो तमाम अध्यापक हैं अपने सब्जेक्ट पर पूर्ण कमान देकर अपने बच्चे को अपने सब्जेक्ट में अच्छे से बेहतर बनाएं, ताकि बच्चा वीक ना रहे। और अपने स्कूल की तरफ से मैं 2 शब्द ये कहना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में सभी अध्यापक, सारा स्टाफ वेल एजुकेटेड, अच्छा बढ़िया नॉलेज वाला है और बच्चे को अच्छी तरीके से फोकस किया जा रहा है ऑन सब्जेक्ट। अभिभावकों के लिए जो एडमिशंस के लिए बच्चों को घूम रहे हैं? अच्छा, अभिभावक के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा दिखावे पर ना जाकर, बड़े बड़े स्कूल्स पे ना जाकर, आसपास के तुम्हारे जो सुविधा दी हुई है उस पर थोड़ा नजर डालें। और जहां तुम्हें कम अमाउंट में, प्राइवेट स्कूल है, संस्था है और बड़ी बिल्डिंग से कम अमाउंट है, तो अपने बच्चे को पास में पढ़ाने की कोशिश करें। कन्वेंस का भी बचता है, प्लस यहाँ पे वेल एजुकेटेड स्टाफ भी है, हर चीज की कोचिंग भी है। एक नई पहल अगर हम शुरू करते तो अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी वो भी हमारे साथ बच्चों के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ चीज़ों को लेकर उन्होंने से प्रश्न कि तो जो भी पेरेंट्स एक अच्छा और अनुभवी स्कूल देखना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो एक बार स्कूल में आकर विजिट करें, देखें कि अध्यापक कितने पढ़े लिखे हैं, स्कूल के अंदर माहौल कैसा। जैसे बच्चों ने भी वो हमारे साथ कहा था कि इस स्कूल के अंदर आके आप मिले, बच्चों का माहौल देखें, स्कूल के पूरे बिल्डिंग का, कि आपके पास दिखावा नहीं है, जो रियलिटी स्कूल के अंदर है वही है। और अच्छे से रिजल्ट पिछले साल का परिणाम भी आकर देखें कि बच्चे की एजुकेशन सिस्टम है किस तरीके का। इस तरीके के तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। जुड़े हमारे चैनल से, तो देखते रहिए नेशनल न्यूज़।